हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स दोस्तों 2026 परीक्षा के लिए पैटर्न, यानी कि आपका 2026 परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए जो पैटर्न होने वाला है वो कैसा होने वाला है ये देखने वाले हैं। चाहे आप बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आपका वीडियो को देख रहे हैं, पूरा देखिए सिलेबस है वो कैसा रहता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन वो चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहले बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है और उसको ऑल पर क्लिक जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए क्लास 12 फिजिक्स से न्यू पैटर्न 2026, और ये आप लोग का प्यार बच्चों, अगर आप भी अगर सोच रहे हैं 2026 में आपका भी एग्जाम है तो आप लोग जान लीजिए वो कौन कौन चैप्टर है जो कि आपको बहुत अच्छा नंबर देने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिएगा तो बिहार बोर्ड 12th न्यू सिलेबस 2025 टू 2026, यानी 25 में आप तैयारी करेंगे, 26 में एग्जाम देंगे, यही ना आपका मकसद है। हाँ, तो आप लोग किसी बोर्ड से हैं तो आइए देखते हैं। देखो आप लोग को सभी को पता है कि आपका जो सिलेबस होने वाला है प्यार बच्चों, सबका सिलेबस तो सेम रहता है। चाहे आप बिहार बोर्ड किसी भी बोर्ड से देखो, आपका पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र होगा। जैसे बिहार बोर्ड में पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है? 12 से 14। क्या 12 से 14? हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों मिला दीजिएगा ना तो लगभग 25 नंबर का क्वेश्चन, या पल्से में समझिए 25 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा था। क्या ऐसा बात है? हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, हर साल का हम आपको प्रूफ दिखा देंगे, इस सब चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से कितना नंबर का, तो लगभग ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाता है 7 गो या 5 गो ऐसा पूछता है, और 2 नंबर या लगभग 2 गो या 1 गो सवाल पूछता है, या 1 गो 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ देगा। मान लीजिए 7 गो ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर से पूछा प्यारे स्टूडेंट्स, मान लो 7 को ना 5 को लेकर चलते हैं, और 2 को 2 नंबर या पूछा, यानी कि 4 नंबर, फिर 5 नंबर या 1 गो, तो ये आपका कितना हो गया? जोड़ लीजिए 5 4 9, ये 14 नंबर हुआ ना। ये इस प्रकार से पूछता है। हो सकता है 2 नंबर या 1 को पूछे तो कितना नंबर हुआ? 12 नंबर हुआ ना। तो आपका 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन पहला चैप्टर से पूछा जाता है फिजिक्स में। फिर दूसरा चैप्टर से भी ऐसा ही पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर से 7 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और साथ में मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर या जो पूछा जाता है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। और सुनिए 11 नंबर यहाँ पर हुआ ना, लेकिन या तो पहला चैप्टर से फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, या तो दूसरा क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, यानी कि दोनों में से कोई एक चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मान लो इस चैप्टर से पूछ दिया, इस चैप्टर से पूछ दिया, तो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओवरऑल कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मिला करके फिजिक्स से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपका 5 नंबर का जो सवाल होगा एगो पक्का होगा, और साथ में 2 नंबर या क्वेश्चन जो होगा वो हो सकता है 3 गो रहे या तो 4 गो रहे, और ऑब्जेक्टिव जो रहेगा लगभग 12 से 13 गो रहेगा। ठीक है, यानी ओवरऑल कहा जाए तो इस चैप्टर से प्यार बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। हर एक टॉपिक इजी है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन सारा। आ जाओ अब अगला देख लो। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इलेक्ट्रो, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रो जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, गतिमान वैद्युत के भी कह सकते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या? तो मैग्नेटिक चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कौन सा मैग्नेटिक? जो मैग्नेटिक जो चैप्टर होता है चुंबक जैसा स्टार्ट करता है, वही चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो पहला में देखिएगा तो विद्युत धारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो विद्युत धारा में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे लॉन्ग पूछ भी सकता है, ना भी पूछ सकता है। जैसे इस बार आया ना कौन वाला क्वेश्चन, तो वो वाला वेट स्टोन ब्रिज वाला शायद आया है। ठीक है, हम पढ़ाए थे प्यारे स्टूडेंट, जितना दिए तो उसी में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन VVI है, और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, और ये देखो ये वाला चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन, और ये वाला चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि दोनों चैप्टर से एगो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और साथ में 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, ये दोनों चैप्टर मिला के 21 नंबर का लगभग। अब देखो इस चैप्टर से 2 साल से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है। 2024 में पूछा लॉन्ग क्वेश्चन, और 2025 में भी पूछा। ठीक है, यानी 2 साल से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए इससे समझिए कभी कभी 10 नंबर 12 नंबर का पूछा इस साल।
इधर 2 साल से लगभग 12-15 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का लगभग इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिया है। और बाकी इससे देखिए 7वां नंबर चैप्टर प्रत्यवर्ती तरह अल्टरनेटिंग करेंट, इस चैप्टर से भले लॉन्ग क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, तब पर 15 नंबर का ये बरकरार रखे हुए है। 2 साल से इसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, 2 साल से 5 नंबर वाला, फिर वे 13 से 15 नंबर का पूछा जाता है। इस बार जो है मेरे प्यारे इस चैप्टर से 7 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 3 गो 2 नंबर या सवाल पूछा गया, यानी कि 6 नंबर, 7 6 13 नंबर का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से खाली पूछा गया प्रत्यवर्ती धारा। सोच लो 5 नंबर का सवाल आ जाएगा तो तबाही मचा देगा ये चैप्टर। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला चैप्टर बहुत बढ़िया था, देख लो भर भर के नंबर पूछा जा रहा है। ऑप्टिक्स तक रुकिए, फिर पता चलेगा आपको, मजा आएगा कि क्या ऑप्टिक्स के बाद ये हो गया। देखिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर पता चले, फिर आप लोग नाचने लगेंगे खुशी के मारे। चलिए आ जाइए, विद्युत चुम्बकीय तरंग, चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत कम नंबर का पूछता है, 4 से 5 नंबर। छोटा को चैप्टर बस ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, या तो एगो 2 नंबर वाला पूछ देगा बस, और क्या करेगा। अब देखो ऑप्टिक्स के बाद मजा आएगा, अभी नीचे मत देखो, अभी ऑप्टिक्स समझो। देखो ऑप्टिक्स में से दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन 2 को पक्का पूछा जाता है, यानी ऑप्टिक्स पढ़ लीजिएगा ना, 2 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है। रे ऑप्टिक्स से एगो एगो वेव ऑप्टिक्स से, और कभी कभी ऐसा होता है कि रे ऑप्टिक्स से दोनों लॉन्ग क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन 2 साल से ऐसा हो रहा है कि इसमें से एगो, अगर इसमें से एगो, एगो इसमें से, एगो इसमें से, यानी दोनों चैप्टर में से एक का लॉन्ग क्वेश्चन उठा जाता है। लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है कि ये वाला किरण प्रकाश के चैप्टर है ना मेरे प्यारे, इस चैप्टर से 2 बार लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना 3 बार जो है एक ही चैप्टर से पूछ दिया, मतलब 3 बार ऐसा हुआ है कि रे ऑप्टिक्स से ही दो दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो ये देख लीजिए पूरा जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग में 25 प्लस ही पूछा जाता है, 25 नहीं 30 प्लस, क्योंकि बिहार बोर्ड में दुगना क्वेश्चन होता है, आधे का जवाब देना होता है। तो यहाँ से देख लीजिए 15 से 20 नंबर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के, और वेव ऑप्टिक्स से हमेशा कम नंबर का पूछता है। ठीक है, अगर मान लो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछ जाना तो ये अकेले 25 नंबर का खा जाएगा, कौन, रे ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स नहीं अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ना तो लो ये लटक गया कितना नंबर पर, 4 से 5 नंबर बस। तो समझो रे ऑप्टिक्स सबसे महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए दोनों चैप्टर पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से। अब टेंशन फ्री हो जाइए, जो ऑप्टिक्स तक पढ़े वही महत्वपूर्ण चैप्टर था। मैं कहता हूँ वेव ऑप्टिक्स में अगर आपका टाइम नहीं बच रहा है, वीडियो देख रहे टाइम नहीं बच रहा है, अभी तो आपके पास साल भर समय बचा हुआ है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी दिसंबर में देख रहा होगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, आप खाली ये वाला चैप्टर पढ़ लो बस, वेव ऑप्टिक्स में हो गया काम। अभी टाइम बहुत है इसलिए सारा चैप्टर पढ़ना है। विकिरण तथा द्वारपाल के जैसे मात्र 2 से 3 नंबर पूछेगा, छोटा चैप्टर है। परमाणु से 2 से 3 नंबर पूछेगा, 2 नंबर वाला इसमें से नहीं पूछेगा, इसमें से भी नहीं पूछेगा, और 5 नंबर वाला भी नहीं। हाँ, इससे 2 नंबर और 5 नंबर के सवाल आ सकते हैं, और ये वाला से तो आईबीए करेगा, 5 नंबर और 2 नंबर के सवाल भर भर के पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी। और इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा भी नहीं भी आएगा, क्योंकि चैप्टर बिहार बोर्ड रिमूव किया था 2022 में, एक को नंबर नहीं पूछा, फिर उसके बाद पूछने लगा, ये कौन धंधा था। ठीक है, तो ये देखो, इसके बाद जो है बस आपको टेंशन नहीं लेना, बस यही चैप्टर महत्वपूर्ण है, बाकी पढ़ो ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सारा विकल्प होगा, आपको आधे का जवाब देना। पैटर्न देखिए आप, देखो पूरा मैंने बढ़िया से किया प्यारे स्टूडेंट, जो इस वीडियो को देखा ना समझिए कि रामबाण वीडियोस के लिए था, उसको पता चल गया कौन कौन चैप्टर से पूछा जा रहा है। पहली बात आपको पता चल गया कि शुरुआती के चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ जो ये फिजिक्स में ही है, सिर्फ केमिस्ट्री में देखिएगा तो लास्ट से लास्ट तक पूछता है क्वेश्चन, और बायोलॉजी में भी। अब देख लो यहाँ पर पैटर्न ऑफ बिहार बोर्ड, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 35 को जवाब देना रहता है, कितना में, तो 70 में, क्या 70 में 35, हाँ तो सबको पता है कि 70 में 35, आधा बनाओ आधा छोड़ दो। और शॉर्ट टाइप 2 नंबर वाला क्वेश्चन 20 को 10 को जवाब दो, और बाकी 10 को छोड़ दो। इतना होला पैटर्न, तो और क्या खोजते हैं प्यारे स्टूडेंट, बिहार बोर्ड ने बाहर लेके आया आपके लिए, खुशी का बाहर। चलो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन देखो, 6 गो रहेगा, 3 गो बनाओ। अरे 6 गो में 3 गो, हम तो रे ऑप्टिक्स पढ़ के 2 क्लियर कर लेंगे, वही तो कह रहे हैं मेरे प्यारे लाल। रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, 2 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स, या वेब ऑप्टिक्स पढ़ लीजिए, रे ऑप्टिक्स वेब ऑप्टिक्स फिक्स करेंगे, लो हो गया काम। और मैंने आपको बोला है कि जितना नोट्स दिया था 100% लाया था। पिछला बार मैंने क्या बताऊं यार, आपको विश्वास तो नहीं होता है, क्या बताए, प्रूफ भी दिखाते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। अपने भाई बहन अगर पढ़ा होगा ना हमसे, उनसे जाके पूछिए, ठीक है, हम किस लिए बताएं। पढ़ा होगा आपका भाई बहन दोस्त यार अगल बगल के जो भी आजू बाजू में पढ़ा, उससे जाके पूछ लीजिए, हम पढ़ाते लड़ाता क्वेश्चन की नहीं, उसी से जवाब पूछ लीजिएगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए प्यार बच्चों फटाफट से। ठीक है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, अभी आपके पास साल भर है, कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीना बचे, वैसा स्थिति नहीं आना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप 2-3 महीना पढ़ाई सिलेबस खत्म कर लीजिए। ऑफलाइन में कितना हो गया, तो एक से लेकर 7 चैप्टर लगभग सभी विषय में खत्म हो चुका है। ठीक है,
फिजिक्स कल समाप्त हो जाएगा 7वां, फिर केमिस्ट्री 7वां स्टार्ट होगा, फिर बायोलॉजी 7वां स्टार्ट हो जाएगा। ये ठीक है। सिलेबस में मकसद होता है मेरा कि सिलेबस जितना जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि सिलेबस खत्म हो जाएगा टेंशन खत्म। अब VBI करो सिर्फ। ठीक है। चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, और साथ में वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।